देखिए, आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी है एक रहस्यमय कहानी। जी हाँ, आज की हमारी जो कहानी है, वो साल 2024 का अंत और 25 की शुरुआत की कहानी है। एक गाँव, 48 दिन और 17 लोगों की मौतें। ये 17 लोग अलग-अलग परिवार के थे, अलग-अलग घरों के थे। क्या है पूरी कहानी? आखिर तक सुनिएगा। लेकिन इस कहानी को यानी कि आज की कहानी सुनाने से पहले एक छोटी-सी और कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी मैं आपको बाकायदा मुझे कायदे के तौर से कल सुनानी चाहिए थी, क्योंकि कल 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस था। लेकिन माफ कीजिएगा, वो मैं कल नहीं सुना पाया, तो क्यों ना आज सुना दूं। छोटी सी कहानी सुन लीजिए, फिर आज की कहानी हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए, ये जो कहानी जिससे आपको गर्व करनी चाहिए, उस कहानी है 28 मार्च साल 2024 की। 28 मार्च साल 2024 को एक शख्स थे, अमन सिंह हस। अमन सिंह हस, जो कि बाकायदा वो एक फाइटर थे, एयर फाइटर थे। वो ट्रेनिंग पीरियड में थे, उन्हें ट्रेनिंग दी जाई थी, उससे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है ट्रेनिंग। देखिए, कहते हैं कि 28 मार्च साल 2024 को उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि उन्हें माइक 29 लेकर हवा में जाना है और जितनी ऊंचाई हो सके वो ऊंचाई को छूनी है। तकरीबन रात के 10 बज रहे थे। रात को 10 बजे वो माइक 19 लेकर माइक 29 लेकर वो निकल जाते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट था, फाइटर एयरक्राफ्ट था। वो लेके आसमान में उड़ जाते हैं। देखिए, उससे पहले उस सारी सिक्योरिटी चेक कर ली गई थी, सब कुछ ओके था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ये उड़ते हैं रात के 10 बजे, लगभग 20 मिनट गुजर जाते हैं और 20 मिनट में वो तकरीबन 28,000 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाते हैं। 28,000 किलोमीटर ऊपर, जहां पे लगभग वहां की जो तापमान होती है वो 35 से 40 डिग्री माइनस थी, माइनस 35 टू 40 डिग्री वहां की टेम्परेचर था, वहां का सेल्सियस था। ऐसे में होता क्या है कि सब कुछ सही आ रहा था, सब कुछ सही हो रहा था, वो ऊपर बहुत पहुंच चुके थे। लेकिन अचानक से ऊपर का जो छत होता है, यानी आप कह सकते हैं ऊपर का जो शीशा होता है जो कि ढका हुआ होता है, वो अचानक से खुल जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में वो तमाम जो लोग थे, जो उनसे कनेक्ट कर रखे थे, जो उन पे नजर बना रखे थे, वो सभी लोग डर जाते हैं। डर उन्हें भी लगता है, यानी कि अमर सिंह हस को भी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे जहाँ पे -35 और 40 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर से एक एयरक्राफ्ट, ऐसे जो एयरक्राफ्ट पे उन्होंने बैठा था, यानी कि फाइटर जेट पे जो बैठा था, माइक 19 मिग 29, वो ऐसे ही कहा जाता है, उस पे जो बैठ गया समझो मर गया, क्योंकि वो प्लेन सबकी उड़ाने की बस की बात नहीं है। लेकिन देखिए, ऐसे में कई सारी समस्या आती हैं। अब वो खुल चुका था। सबसे पहली समस्या ये थी कि कहीं वो डिसबैलेंस ना हो जाए अचानक घबरा कर। वो घबराएंगे तो डिसबैलेंस हो जाए, जिससे वो फाइटर जेट भी जाएगा और उनकी भी जान जोखिम में जाएगी। इसके बाद वहां एयर का जो एयर था, वो एयर मतलब काफी तेज से, अगर वो ज्यादा अंदर आ गया तो आगे जो फ्रिक्शन वो है खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, जिसकी वजह से वो आग भी लग सकती है इतना ऊंचा उड़ रहा है तो। इसके बाद देखिए, और भी था, अगर एयर प्रेशर और वहां पे लग गया आ गया, एयर प्रेशर कुछ ज्यादा अगर उस पर फोर्स पड़ा, तो तमाम जो टेक्निकल चीजें हैं, जो मशीन का पार्ट्स है, उस पर अगर एयर प्रेशर पड़ता है तो कहीं ना कहीं वहां डैमेज कर देगा एयर पार्ट्स को, जिसकी वजह से जान को भी खतरा है और उस फाइटर जेट को भी खतरा है। देखिए, कीमती अमन सिंह हर्ष की जान भी थी और वो फाइटर जेट प्लान जो था उसका भी था। अब सवाल ये कि ऐसा में कोई करे क्या, बचाए कैसे। ये काफी एक कह सकते क्रिटिकल सिचुएशन थी, जहाँ पे एक लिया गया फैसला गलत होता तो जान और प्लेन दोनों चली जाती। सही फैसला, जान बचा भी सकती थी और बचा भी सकती थी फाइटर प्लेन को। अब तमाम जो लोग थे वो समझ चुके थे कि अमर सिंह हर्ष वो जा चुके हैं, क्योंकि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो अमर सिंह हर्ष थे, वो अपनी सूझबूझ से काम लेते हैं, वो घबराते नहीं है, वो सोचते कि आज मैं भी बचूंगा और ये प्लेन भी बचाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले वो रेडियो कनेक्शन का सहारा लेते हैं। रेडियो कनेक्शन से तमाम जो टीम उन पर नजर रखी हुई थी, जो उनकी निगरानी में थी, वो सभी से कांटेक्ट करते हैं और उनसे एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मांगते हैं कि मुसीबत से कैसे निकले, क्योंकि नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो कई प्लेनों को क्रॉस करना पड़ेगा, कई चीजें का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी की मदद क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तमाम चीजें बताइए। अब देखिए, वहां की जो टेक्निकल टीम थी वो सभी मदद करती है, और ये फ्रीक्वेंसी वगैरह, उनका जो लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड जो भी होता है, उन सबको इक्वली मेजरमेंट करके अपने मशीन को प्रॉपरली वर्क करते हैं। जो प्लेन में बैठे थे मिग 29, उसको प्रॉपर तरीके से उड़ाते हैं और वापस नीचे लाने की कोशिश करते हैं, और कुछ समय में सक्सेसफुली यानी कि सफलतापूर्वक वो उस प्लेन को नीचे लैंड करवाने में कामयाब होते हैं। इसके बाद उन्हें काफी सम्मान दिया जाता है, काफी तालियां बजाया जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसे सिचुएशन में
फाइटर और प्लेन दोनों चले जाते हैं क्योंकि काफी क्रिटिकल सिचुएशन था और सूझबूझ से काम नहीं लिया जाता, जान भी जाती और प्लेन भी कीमती दोनों थे। इसलिए कल 26 जनवरी साल 2025 को इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, सम्मान दिया गया। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशन रखी होगी कि मुसीबत से घबराइए मत, बल्कि उसमें आप शांति से सूझबूझ से काम लीजिए। और उस वक्त वो घबरा जाते और सूझबूझ से काम नहीं लेते तो जान भी गंवा बैठते और वो प्लेन भी, उनकी लाश में उनके चित्र भी नहीं मिलते शायद। तो ये थी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, जो कि आपको मैंने कहा रहस्यमय कहानी है। लेकिन आज की जो कहानी रहस्यमय है वो कहानी की असल शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर से होती है। जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है राजौरी। राजौरी में एक गांव लगता है बंडाल गांव। इसे ये बात है तकरीबन 7 दिसंबर साल 2024 की। इस गांव में एक लड़की, लगभग 8-9 साल की एक लड़की रहती थी, जो कि पढ़ती लिखती थी, खेलती कूदती थी। 7 दिसंबर साल 2024 को वो लड़की खेल कूद के शाम को घर आती है। अचानक से इस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। अब जब तबीयत खराब होती तो तमाम जो लोग थे कहते कि चलो नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं। अचानक तबीयत बढ़ने लगती, वो सोचते काम करने डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता और डॉक्टर के पास डॉक्टर चेक करते, वो फौरन बोलते कि मैं नहीं देख सकता, मेरे समझ में नहीं आ रही क्या हुआ इसे। फिर इसके बाद उसे फौरन मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर जो थे उपचार करते, लेकिन उपचार के दौरान ही वो 8 या 9 साल की बच्ची मर जाती। उसके बॉडी यानी कि शव को घर लाया जाता। घर लाने के बाद उसके अंतिम संस्कार का जो क्रिया होती वो किया जाता। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर बच्ची को हुआ क्या। शाम को खेल के आई, तबीयत खराब हुआ और वो मर गई। खैर आई गई और बात गई। कुछ दिन ही गुजरते हैं, उसी गांव के रहने वाले दूसरे परिवार के दूसरे शख्स को अचानक से एक दिन तबीयत खराब हो जाता है। और उसकी तबीयत खराब होता है तो क्या, वो बड़ा आदमी था, कह सकते जवान था, तो उसका जो तबीयत खराब होता है तमाम लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर मना कर देता है, वो बोलते हैं कैंप या मेडिकल कॉलेज ले जाइए। उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता। इलाज होता है, इलाज के दौरान उसकी भी मृत्यु हो जाती। उसके भी घर वाले लाते, कुछ सोच समझ नहीं पाते क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सोचते कि कुछ दिन पहले अभी एक बच्ची मर गई, ऐसे ही तबीयत खराब और मर गई। इसके भी बॉडी को अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर सब लोग अपना जो नॉर्मली होता है वो होता है। कुछ दिन गुजरते फिर से एक बच्चे की तबीयत खराब होती। एक बच्चा लगभग 10-12 साल का था। अचानक से शाम के समय था, अचानक से उसका तबीयत खराब हो जाता। फिर इस बच्चे को डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। ऐसा कहा जाता है कि काम करते डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं। उसके परिवार वाले उसे मेडिकल कॉलेज डायरेक्ट ले जाते हैं। मेडिकल कॉलेज वाले आपका उपचार करते हैं, जो भी डॉक्टर होते हैं आपका अच्छे से उपचार करते हैं। लेकिन उसके भी उपचार के दौरान मौतें हो जाती। उसे भी घर लाया जाता है, उसके भी अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता। अब लगभग एक ही गांव में 3 लोगों की लगातार मौत हो चुकी है और किस वजह से किसी को नहीं पता। सबके अचानक से तबीयत खराब हुई। इसी तरह देखते देखते चौथे अलग प्रकार का अलग एक शख्स था, उसकी तबीयत खराब हो जाती। उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता, वहां भी इलाज चलता। इलाज के बाद औपचारिक तौर पे वो मर जाता उपचार के दौरान। इसके बाद वो भी घर आता, उसे भी अंतिम संस्कार जो भी होता तमाम चीजें होती। देखते देखते कुछ दिनों में फिर पचुआ। ऐसे ही देखते देखते यानी कि जो 7 दिसंबर साल 2024 को पहला बच्ची मरी थी, उसके बाद लगभग 2025 तक 48 दिनों के अंदर 17 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। उन 17 लोगों में 13 बच्चे थे, कुछ जवान थे। ऐसे करके लगभग इन लोगों का अचानक से तबीयत खराब होता है। उन्हें हॉस्पिटल यानी कि मेडिकल कॉलेज डॉक्टर को पास ले जाया जाता है और उपचार के दौरान ही ये लोग मर जाते हैं। जब ये बात बाहर आती, सोशल मीडिया पे आती, पुलिस के पास पहुंचती कि एक गांव 48 दिन और 17 मौतें, किसी को ये हजम नहीं होता कि आखिर बात क्या है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। ये 1, 2 हो, 3 हो तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये लोग अलग अलग घर के हैं। और एक घर के होता है चलो मालिक कोई दुश्मनी में कर दिया हुआ, लेकिन ये लोग सभी अलग अलग घर के हैं, अलग अलग गाँव, एक ही गाँव के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग परिवार के हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, गवर्नमेंट अपना इंस्ट्रक्शन देती है, मीडिया वाले पीछे पड़ जाते हैं, फॉरेंसिक टीम भी एक्टिव होती है। फिर डिसाइड किया जाता है कि जो मरे हैं, जो भी लोग बचा हुआ है बॉडी, उनके बॉडी को चेक किया जाए। इसके बाद उनके बॉडी को चेक किया जाता है, तमाम चीजें, तो पता चलता है इनकी मृत्यु किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि टॉक्सिन की वजह से हुई है, यानी जहरीली पदार्थ की वजह से हुई है। सवाल ये कि आखिर ये पदार्थ आया कहाँ से? जब पोस्टमार्टम किया गया तो इस पदार्थ का नाम या वो सामने नहीं आया, लेकिन सवाल ये कि जहरीली पदार्थ आया कहाँ से उनके बॉडी में?
इसके बाद इस चीज को जानने के लिए उनको उनके जो भी जहर मिले थे उनको लैब में भेजा जाता है, पॉइजन साइंस लेबोरेटरी लखनऊ में। वहां पे डॉक्टर जितेंद्र जो कि इन सब के वैज्ञानिक है, जो कि रिसर्च करते रहते हैं जहरों पे, वो इस चीज को टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट करते हैं इस जहर को, फिर कहते टेस्ट करने के बाद वो आदेश देते हैं, कह सकते कहते हैं उस गांव में लगभग जितने लोग हैं और जितने लोग को हो सके क्वारंटाइन किया जाए। फिर उस गांव के लगभग 200 लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है, क्योंकि सभी की रिपोर्ट में एक चीज कॉमन थी कि सभी के बॉडी के अंदर टॉक्सिन यानी कि जहरीली पदार्थ है, जहर उनके शरीर में है। लेकिन सवाल ये कि आखिर जहर आया कहाँ से। देखिए इन सब के 200 लोगों को लगभग क्वारंटाइन, कोरोना जो आया था महामारी जो थी, उसके बाद ये ऐसा एक केस है जिसके बाद इतने लोगों को एक साइड क्वारंटाइन किया गया, और वो भी अचानक कहाँ से इनके बॉडी में आया ये किसी को नहीं पता। कई अंदाजा लगाए जा रहे हैं कि ये किसी खाने मतलब कोई खाने की चीज आया, किसी चीज से आ गया हो, तो अभी इसका पता नहीं चल पाया कहाँ से आया। लेकिन देखिए ये जो मरे लोग, कुछ बच्चे थे कुछ नौजवान थे, तो ये भी निकाला जा सकता है कि एक ही एज ग्रुप के लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को ये हुआ। कोई 8 साल, कोई 9 साल, कोई 13 साल, कोई 12 साल, कोई बड़ा, कोई यंग, ऐसे ऐसे लोगों को हुआ। तो ये निकाला जा सकता है कि कोई एक जगह गए होंगे ये लोग, खाए पिए, उसी में कोई जहर आ गया हो या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा। अब इसकी जांच चल रही है, इसलिए मैंने कहा ये कभी रहस्य है कि आखिर इतने लोगों के अंदर अचानक से ये जहर कहाँ से आया, ये जो भी जहरीली पदार्थ है वो कहाँ से उनके बॉडी में प्रवेश किया और कहाँ से आया। क्योंकि देखिए यहाँ पे अलग अलग घर, यानी कि हर एक घर में एक ही शख्स तो हो रहा है, ये भी एक ताजुब वाली बात है। मान लेते एक घर में 2-3 लोगों को हुआ, फिर अगले घर में 2-3 लोगों को हुआ, चलो कुछ एक अंदाजा रहा था कि कुछ 2-4 घर में किसी से दुश्मनी होगी। लेकिन यहाँ पे हर एक घर में एक ही व्यक्ति क्यों ऐसा बीमार पड़ा, मतलब बीमार ऐसा कि उसकी मृत्यु हो गई, ये अभी भी रहस्य है। तो देखिए जैसा होगा आगे कहानी अपडेट में दूंगा। आप गूगल पे आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, ऐसा हुआ है। अब जो भी खुलासे होंगे, जो भी कुछ नया मोड़ आएगा, मैं किसी कहानी में जरूर बता दूंगा, या फिर कोई बड़ा चीज हुआ तो मैं स्पेशली एक पूरी कहानी के रूप में आपको बता दूंगा। तो देखिए आज की जो कहानी थी वो सुनाने का उद्देश्य किसी के भावना को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने, क्या समय जागरूकता फैलाना था। और पहली जो छोटी सी कहानी सुनाई थी मैंने अमन सिंह हंस की, वो वाकई में गर्व की करने वाली बात है, उन्हें सैल्यूट है दिल से। तो जय हिंद, जय भारत। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मैं अक्सर क्राइम स्टोरी लाता रहता हूँ। नमस्कार, मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं नई कहानी में मिलता हूँ।